यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुमताज जी, लखनऊ में एक मलिन बस्ती में टेस्ट कराए गए 19 से 21 नवंबर के बीच में और 11,622 लोगों का टेस्ट हुआ 2 दिनों में। एक मलिन बस्ती में हुआ। उनमें से 4,000 से ज्यादा लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, बाकी के लोगों का एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और किसी का सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, मतलब कोई संक्रमित नहीं मिला। लेकिन गाजियाबाद में मामला बढ़ रहा है, लखनऊ में मामला बढ़ रहा है, गौतम बुद्ध नगर में मामला बढ़ रहा है। हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि गवर्नमेंट सख्ती दिखाए, ड्रोन से निगरानी करे, कुछ 6 जिलों में खासकर, और एकदम सख्ती दिखाए मास्क पहनने की। तो ये दो बातें क्यों हैं आपकी नजर में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, कोरोना तो एक गंभीर समस्या है, इससे तो कोई आप मुँह कर ही नहीं सकते। लेकिन सरकार इसके प्रति बहुत लापरवाह है। जहां सरकार का फायदा होता है वहां पे कोरोना नहीं होता है। आप बिहार को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां सरकार को फायदा होना होता है वहां कोरोना नहीं होता। लेकिन कोरोना ऐसी जगह होता है जहां चुनाव नहीं होता है, जहां लगता है कि यहाँ से सरकार को फायदा नहीं होना, यहाँ सरकार का नुकसान होना है। अब यूपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में लोग इतने बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन के दौरान कोई आपने तैयारी करी नहीं और अचानक से लॉकडाउन कर दिया। अब इसमें कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मर गए, कितने आज की तारीख में देखिए, आपके जो कारोबारी हैं, मंझले कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो सब तो सड़क पे आ गए, उनका कारोबार बंद हो गया, उनका परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया। तो ये लोग रोजगार मांग रहे हैं, ये लोग एजुकेशन की बात करें क्योंकि स्कूलों में फीस देनी पड़ रही है। तो इन सब जगहों पे कोरोना आ गया है। कोरोना का एक भय, आप कोरोना है बीमारी, लेकिन कोरोना ने इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए ये दो बातें सामने आ रही हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कोरोना फैल रहा है, आपके कहने का मतलब ये है मुमताज जी? जी ठीक है। राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आइए, ठीक है। कोरोना बीमारी है लेकिन सरकार की नीतियां नहीं साफ है। ठीक है। राजेंद्र देव जी, सरकार की नीतियां साफ नहीं है। अगर सरकार अपनी नीतियों को साफ करे तो और पब्लिक उसकी गाइडलाइन का पालन करेगी, लेकिन सरकार की नीतियां ही कहां साफ है? बिहार में क्या गाइडलाइन थी? वहां किसने मास्क पहना, किसने सैनिटाइजर यूज किया? वो पॉइंट है आपका, लेकिन वहां पे कोरोना नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां चुनाव, अब वहां पे आप मास्क नहीं पहनिए तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ रही है। मुमताज जी, आपने जो बात कही है वो हो सकता है कि अपने आप में एक तथ्य हो, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग था।